साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि राशियां हमारी पर्सनालिटी में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने बात की थी मेष राशि यानी एरिस, वृषभ राशि यानी टॉरस और मिथुन राशि यानी जेमिनी के जातकों के बारे में कि उनकी क्या विशेषताएं होती है और क्या गुण होते हैं। आज के वीडियो में बारी है कर्क राशि के जातकों के बारे में बात करने की। कर्क राशि मंडल की चौथी राशि है। तो आइए अब आगे हम डिटेल में बात करते हैं। कर्क राशि के बारे में अगर शुरुआत कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसके सिंबल के बारे में बात करनी होगी। कर्क राशि का सिंबल होता है केकड़ा या जिसे अंग्रेजी में क्रैब या कैंसर भी कहते हैं। अगर हम केकड़े के बिहेवियर के बारे में अच्छे से जान लें, समझ लें, तो हम कर्क राशि वाले जातकों के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे कि केकड़े का गुण होता है कि वो अपने पंजे से अगर किसी वस्तु को या जीव को पकड़ ले तो वो चीज छोड़ता नहीं है, चाहे उसको अपना पंजा भी गंवाना पड़ जाए, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। सेम चीज यहां भी लागू होती है। तो कर्क राशि वाले जातक जो है अपने प्रेम पात्रों से तथा अपने विचारों से चिपके रहने की इनमें प्रबल भावना होती है और ये भावना उन्हें कंसंट्रेशन और पेशेंस का गुण प्रदान करती है। तो ये इनका गुण होता है। उसके अलावा केकड़ा जो है एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएचर है जो अपने परिवार के साथ रहता है। सेम चीज कर्क राशि वाले व्यक्तियों के साथ होती है। ये अपने परिवार के साथ रहना बहुत पसंद करते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं, अपने घर परिवार की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। फिर भले ही ये चाहे कहीं भी रहे, कितनी भी दूर रहे परिवार से या दुनिया के किसी भी कोने में रहे, ये परिवार की जिम्मेदारी निभाने से पीछे नहीं हटते हैं। दुनिया में किसी भी कोने में रह रहे हो, अपना कर्तव्य पूरी तरीके से निभाएंगे, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से लेंगे। फैमिली को लेकर बड़े कमिटेड होते हैं, बड़े ही इमोशनल भी होते हैं। इसके अलावा ये अपने हमसफर का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। एक बार कमिट कर दिया तो फिर वो हमेशा उनका साथ निभाते हैं। ये इनका एक बहुत अच्छा गुण होता है। कर्क राशि वाले इनके लिए ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि कमिटेड, केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कर्क राशि वाले जहां भी बैठेंगे, एक इनका गुण, बहुत अच्छा गुण ये होता है कि ये जहां भी बैठते हैं, चाहे वो अपने दोस्तों की महफिल में बैठे हों, चाहे वो ऑफिस के ग्रुप में बैठे हों या परिवार में भी बैठे हों, परिवार के सदस्यों के साथ भी बैठे हों, तो हर जगह ये होमली इन्वायरमेंट बना लेते हैं। वहां का वातावरण जो है बहुत अच्छा फैमिलियर बना लेते हैं और लोग इनके साथ खुश रहते हैं। इसी कारण इनके दोस्त इनको कहते मिल जाएंगे कि भाई आपके साथ बहुत मजा आया, बहुत सुकून मिलता है आपसे बात करने में, घर वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये इनका एक अच्छा गुण होता है। कर्क राशि वालों की एक आदत होती है कि ये अपने आसपास वालों की बहुत केयर करते हैं और इसके कारण लोग इनके मुरीद बन जाते हैं, इनके फैन बन जाते हैं। ये सभी को अपना बनाना जानते हैं। केकड़े की एक क्वालिटी और होती है कि ये जल और थल दोनों जगह रह लेता है। जितना कंफर्टेबल ये पानी में रहता है, उतना ही कंफर्टेबल ये धरती में भी रहता है। तो सेम चीज लागू होती है कर्क राशि वाले जातकों पे। ये चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कैसे भी सिचुएशन हो, ये एक जैसे रहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाहे परिस्थितियां, सिचुएशन कैसी भी हो, ये उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राह कितनी मुश्किल है या आसान है, ये अपना रास्ता खुद बना लेते हैं, या यूं कहें कि ये रास्ता निकाल लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। या जैसा देश वैसा भेष वाली जो कहावत है, शायद कर्क राशि वालों के लिए बनी हुई है, इन पे सटीक बैठती है और इन्हीं के लिए लिखी गई है। केकड़े के, आपने देखा होगा कि केकड़े के चिमटे जैसे दो हाथ होते हैं। इनको इंग्लिश में फिंजर भी कहा जाता है। अपने चिमटे जैसे हाथों से ये किसी भी चीज को बहुत जोर से पकड़ लेते हैं। इनकी पकड़ में मजबूती भी बहुत होती है। उसी प्रकार कर्क राशि वाले डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ता, कर्क राशि वालों में डिटर्मिनेशन या दृढ़ता बहुत ज्यादा होती है। ये किसी चीज के पीछे अगर दृढ़ता से पड़ जाते हैं तो फिर आगे पीछे नहीं सोचते हैं, वो उसी के पीछे लग जाते हैं। फिर ना अपना टाइम देखते हैं, ना अपनी भूख प्यास देखते हैं, ना अपना आराम देखते हैं। ये जब भी किसी चीज के लिए पैशनेट हुए हैं तो इन्होंने अपनी भूख प्यास, टाइम, आराम, सब कुछ, और नींद, यहाँ तक कि नींद भी त्याग दिया।
तो ये इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। जनरली कर्क राशि वालों को देखा गया है कि ये जल्दी कमिटमेंट भी नहीं करते हैं। अगर आप कर्क राशि वाले आपके कोई दोस्त हों, आपके नियर डियर हों, तो आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी कोई वादा नहीं करते हैं, बहुत जल्दी कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है अगर ये कमिटमेंट कर देंगे तो उसे ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि ये फिर पीछे नहीं हटते हैं, उसको अंत तक निभाते हैं। इसलिए आप अगर इनको कितना भी समझाने की कोशिश करें कि भाई कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी है, ये आपको फायदा पहुंचाएगी, ये होती है, आप कितना भी इनको समझा लें, ये अपने मन का ही करेंगे। ये सोच समझ के ही निर्णय लेंगे, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगा दे। ये फैसला तभी लेंगे जब इनको ठीक लगेगा, भले ही टाइम कितना भी लगे। ये फ्रेंडशिप में भी बहुत सतर्कता बरतते हैं, आसानी से किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करते हैं। पहले परखेंगे, जांचेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भले उनसे बात कर लेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन कमिटमेंट नहीं करेंगे, कोई वादा नहीं करेंगे ये, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर इन्होंने वादा कर दिया तो लॉन्ग टाइम पर इन्हें निभाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें पता है ये कमिटमेंट करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनली अटैच हो जाते हैं उससे, और जब ये कमिटमेंट कर देते हैं तो पीछे भी नहीं हटते हैं। इस कारण ये बहुत धैर्य से काम लेते हैं, सोच समझ के काम लेते हैं, जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं, किसी से वादा नहीं करते हैं। ये इनकी एक खासियत होती है। अब आगे हम बात करते हैं कि कर्क राशि वालों को हम सौभाग्यशाली भी समझ सकते हैं। ये व्यक्ति सौभाग्यशाली माने जा सकते हैं, क्योंकि इनका जन्म जिस राशि में हुआ है उसी राशि में भगवान राम का भी जन्म हुआ था। भगवान राम की भी राशि कर्क ही है, तो ये इनके लिए एक सौभाग्य वाली बात है। लेकिन उसके अलावा साथ ही साथ एक माइनस पॉइंट भी इसमें है कि हमने देखा है, पढ़ा है, हमने जाना है कि भगवान राम की जो मैरिड लाइफ थी या वैवाहिक जीवन था, वो उतना अच्छा नहीं था। उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो वही स्थिति कर्क राशि वालों के साथ भी होने की संभावना रहती है। इनके जो मैरिज लाइफ है वो उसमें कई बार चुनौतियां आ जाती हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्पेशली कर्क राशि की जो लड़कियां होती हैं उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, आने की संभावना रहती है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके साथ यही हो। अगर देख सुन के समझ के पार्टनर का चुनाव किया जाए तो ये स्थिति नहीं बनती है, सब कुछ सही चलता है। तो मेरा विश्वास है, हमारा विश्वास है कि अगर आपने देख चुन के पार्टनर को चुना है तो आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं कर्क राशि के स्वामी ग्रह की या रूलर प्लेनेट की। तो कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा की जो क्वालिटी है वही क्वालिटी कर्क राशि के जातकों में देखने को मिल सकती है। सबसे पहली क्वालिटी जो चंद्रमा की होती है वो सुंदर होता है। उसी प्रकार कर्क राशि के व्यक्ति भी देखने में सुंदर होते हैं, और इनके खूबसूरत चेहरे में स्माइल भी हमेशा देखने को मिलती है। चंद्रमा की एक और क्वालिटी होती है कि ये अपना शेप बराबर चेंज करते रहता है। आप डेली चंद्रमा को देखेंगे तो अलग दिखाई देगा, हर दिन आपको अलग शेप में दिखाई देगा। चंद्रमा वक्री भी होता है, और साथ ही साथ अपनी राशियां भी जल्दी जल्दी बदलता है। उसी प्रकार कर्क राशि वालों को भी एक और क्वालिटी निकल के आती है कि कर्क राशि वाले एक ही समय में कई इमोशन व्यक्त कर सकते हैं। मल्टी इमोशनल स्वभाव इनका होता है। एक ही पीरियड में, शॉर्ट पीरियड में ये एक की जगह कई इमोशन दिखा सकते हैं। इनकी जो उत्तेजनात्मक प्रवृत्ति होती है उसके कारण ये जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और उतनी ही शीघ्रता से शांत भी हो जाते हैं। अब इनके इस बिहेव के कारण लोग जो इनके आसपास के होते हैं या इनको जानने वाले होते हैं, उनका कहना होता है कि ये मूडी लोग होते हैं, ये मूडी होते हैं, या ये इमोशनली सेंसिटिव हैं, जबकि इसमें इनका कोई दोष नहीं होता है। ये इनका जो स्वामी ग्रह है चंद्रमा है, जिसकी ये क्वालिटी है वही क्वालिटी इनमें भी आ गई है, और उसके कारण ये बिहेव अपना चेंज करते रहते हैं। ये इनकी गुण अपने आप इनमें जन्मजात आ जाता है। अब हम इस राशि के सिंबल और स्वामी ग्रह को एक साथ अगर देखें कि एक साथ बात करें तो हम देखेंगे कि जो इनका सिंबल केकड़ा है वो बराबर अपना ठिकाना बदलता रहता है, और चंद्रमा की बात करें तो वो अपना शेप बराबर बदलता रहता है, डेली उसके शेप में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार के चेंजेस कर्क राशि के व्यक्तियों के लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। ये काफी बदलाव एक्सपीरियंस करते हैं। ये बदलाव इनके अंदर भी होता है और इनके लाइफ में भी होता है, दोनों जगह होता है ये बदलाव। कैरियर में
ये जिस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं उसमें बदलाव हो जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ये सोचते कुछ है, होता कुछ है। तो ये इनको लगता है कि ये चेंजेस मेरे लाइफ में बराबर हो रहे हैं। मैरिज लाइफ अगर देखा जाए तो मैरिज के बाद इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। बहुत चेंजेस में मैरिज के बाद भी आते हैं। ये लोग संवेदनशील और भावुक किस्म के लोग होते हैं, साथ ही साथ कलाप्रिय भी होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को अच्छे से समझने वाले होते हैं। ये भले ही किसी को बताएंगे नहीं, व्यक्त नहीं होने देंगे, लेकिन दूसरों की फीलिंग्स को ये समझने में कोई गलती नहीं करते हैं। ये अच्छे से समझ जाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, इनको समझ में आ जाता है। व्यक्त नहीं करते हैं, ये इनके गुण होता है। ये लोग ज्यादातर आपको सिंपल लाइफ जीते हुए मिलेंगे। कर्क राशि वाले साधारण लाइफ जीते हैं और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि इसमें इनकी लाइफ में इतने चेंजेस होने के बाद भी कुछ स्टेबिलिटी आ जाए। ये चेंजेस पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अब इनके स्थिति ही ऐसी है, ग्रह की स्थिति ऐसी है कि इनमें चेंजेस अपने आप आते रहते हैं। ये उससे परेशान भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी जिंदगी में कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जो इनकी लाइफ में ठहराव ला सके, तो ये उसके साथ रहना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति इनको पसंद होते हैं जो इनके लाइफ में एक ठहराव ला सकता है। जिस दिन कर्क राशि वाले जातकों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, वो दिन इनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत उपलब्धि वाला दिन होता है, शगुन भरा दिन होता है। ये अपने घर परिवार, अपने करीबी, अपने रिश्तेदारों से हमेशा जुड़े रहते हैं, उनकी बराबर केयर करते हैं। ये लोग घर और परिवार से बहुत प्यार करते हैं। ईमानदारी, साथ ही साथ ये परिवार में ईमानदारी निभाने वाले व्यक्ति होते हैं। ईमानदारी से अपना रिश्ते निभाते हैं। इसमें कोई दोहरापन या कोई दिखावा नहीं होता है। ये जैसे है स्वाभाविक, वैसा ही इनका इमोशन परिवार के प्रति होता है। ये अच्छे से ईमानदारी से परिवार के रिश्ता निभाते हैं। और कई लोगों को लगता है कि ये लोग जो है कर्क राशि वाले अपने पास्ट में ही रहना पसंद करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार ये नए काम को भी ऐसा करते हैं कि इस तरीके से करते हैं कि लगता है कि ये काम ये कई समय से करते आ रहे हैं, कई बार कर चुके हैं ये काम पहले भी। और इनका काम करने का परफेक्शन भी इतना बढ़िया होता है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बहुत परफेक्ट तरीके से काम करते हैं। लोगों को देख के आश्चर्य होता है कि इतना बढ़िया इन लोगों ने ये कैसे कर लिया। एक और बड़ी खासियत इनकी होती है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। ये खुद भी हंसते रहेंगे, दूसरों को भी हंसाते रहेंगे। अपने आसपास का जो वातावरण है उसको खुशनुमा बनाए रखते हैं, हल्का फुल्का बनाए रखते हैं। और इनका स्वभाव होता है थोड़ा चंचल भी होता है। चंचल प्रकृति इनकी होती है, उसके कारण ये स्थिर नहीं रह पाते हैं एक जगह। ये इधर उधर होते रहते हैं, इधर उधर डोलते रहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं उड़ते रहते हैं। इसके साथ ही साथ ये एम्बिशियस भी होते हैं बहुत ज्यादा। ये लोग तरक्की करते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि उसका कोई हल्ला गुल्ला हो, शोर शराबा हो। चुपचाप इनका काम होता रहे, ये इनके मन में रहता है। ये फालतू दिखावे पसंद नहीं करते हैं, या अपने डेंगे हाँकना नहीं चाहते हैं। ये चुपचाप इनके तरक्की या जो भी इनका विकास हो, डेवलपमेंट हो, वो चुपचाप शांति से हो जाए, ये चाहते हैं। पारिवारिक जीवन को बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन कभी कभी परिवार में इनके टकराव की स्थिति भी देखने को मिलती है। और इसका कारण होता है इनका जिद्दी स्वभाव। उसके कारण परिवार में कभी कभी ऐसी स्थिति स्वभाव के कारण आ जाती है। इसलिए कई बार इन्हें थोड़ा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है विवाद की स्थिति के कारण। इनमें दृढ़ता भी बहुत होती है, बहुत ज्यादा ये दृढ़ होते हैं। और ये जब एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है तो ये इनकी जिद बन जाती है, क्योंकि दृढ़ निश्चयी होते हैं, दृढ़ता इनमें रहती है। उसके कारण ये थोड़ा जिद प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसी की वजह से टकराव की सिचुएशन बनती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कर्क राशि के एलिमेंट की। अब हम बात करेंगे एलिमेंट की। तो कर्क राशि वाटर एलिमेंट की राशि है या जल तत्व की राशि है। तो जैसा कि जल का गुण होता है, ये नेचुरली शांत होता है, इसमें ठहराव होता है पानी में। और जब तक इसे छेड़ा ना जाए, इसमें कोई हलचल नहीं होती है। हलचल तभी होती है जब इसको छेड़ा जाए, अन्यथा ये शांत रहता है। आपने पानी को देखा होगा। लेकिन अगर पानी में हलचल हो जाए तो इसका मूवमेंट हर तरफ होता है, चारों तरफ इसका मूवमेंट दिखाई देता है। उसी प्रकार कर्क राशि
का भी गुण होता है। कर्क राशि के जातक भी इसी प्रकार के होते हैं। ये नॉर्मली तो शांत होते हैं, अपने काम से काम में मस्त रहते हैं, अपने में ही डूबे रहते हैं, अपने धुन में मस्त रहते हैं। लेकिन अगर कोई आके इनको अपनी परेशानी बता दे, अपना दुखड़ा इनके सामने रोने लग जाए, तो ये खुद भी दुखी हो जाते हैं। उसके साथ ही साथ इनको लगता है कि उसकी परेशानी जो है मेरी हो गई है, इनको लगता है ये परेशानी मेरी है, और ये जल्दी प्रभावित हो जाते हैं उससे, दूसरों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, खुद दुखी हो जाते हैं। इनके जीवन में उथल पुथल मच जाती है, उसके कारण दुखी कोई है, जीवन में उथल पुथल इनके मच जाती है। ये इनका एक स्वभाव होता है। इनका ये पहलू कहीं ना कहीं इनके केयरिंग नेचर से आता है, क्योंकि इनका नेचर ही केयरिंग वाला होता है। अपने नियर डियर्स, परिवार या रिश्तेदारों से जो इनका इमोशनली अटैचमेंट होता है, केयरिंग नेचर होता है, उसके कारण ये स्वभाव इनका बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर इनको परेशान किया गया, ज्यादा किसी ने परेशान किया तो ये रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं, उससे पीछे नहीं हटते रौद्र रूप धारण करने से। और आपने अगर कभी किसी कर्क राशि वाले को छेड़ दिया, परेशान कर दिया, तो आप देखेंगे कि गुस्सा क्या होता है, वो आपको दिखा देंगे कि क्रोध क्या होता है, बता देंगे आपको। तो ये पर्सनालिटी का एक अलग पहलू होता है, जो अगर इनको रौद्र रूप धारण करने के लिए विवश कर दिया जाए तब दिखता है। कर्क राशि वालों को अगर कम शब्दों में समझा जाए, उनके बारे में बात की जाए, उनकी विशेषता बता दी जाए, तो हम ये समझेंगे कि ये भावुक राशि होती है। ये इमोशनल राशि है, पानी की तरह है और चंद्रमा की तरह इनका स्वभाव होता है। उसके अलावा ये केकड़े की तरह जीवन जीना भी पसंद करते हैं। तो ये था कर्क राशि के बारे में पूरा डिटेल में, कि उनका क्या गुण होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ बने रहें आगे भी, ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।